अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th से हम आपको पता है कि सब्जेक्ट बायो को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो सिलेबस था वो हमने कंप्लीट कर लिया था क्लासेस में ही। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 18 जो था उसको हमने कंप्लीट किया था। अब 18 के बाद क्योंकि हमने देखा कि अभी थोड़ा सा टाइम है तो आप लोग घर पे काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास, इसका आप बेनिफिट उठाएं और आप उनके पास काफ़ी टाइम है। इसके पीछे से जो है ना हम रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का जैसे ही रिवीजन टेस्ट सेशन आएगा तो आप लोगों को हम जो है ना रिवीजन टेस्ट सेशन में लेके चले जाएंगे। तो उसमें आई थिंक जो पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर जो 10 के नाम से गैसेस एक्सचेंज के नाम से है, तो उसकी हम जो है ना रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में काफ़ी बार आ चुके हुए हैं, हम इनके ऊपर जो है ना थोड़ी सी इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। और इनको आपने स्टूडेंट्स घर पे, आपके पास इतना ज़्यादा टाइम होता है तो इसकी घर पे तैयारी करें, इसको अच्छे तरीके से याद करें। याद करने के बाद अच्छा तरीका यही होता है कि आप लोग उसको फिर राइट डाउन करें और बाद में उसको टैली भी करें कि आप लोगों ने जो काम किया हुआ है वो आपने सही लिखा है या उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो अच्छा तरीका तो यही है कि घर बैठ के इसकी आपने तैयारी करनी है। अब हम चैप्टर नंबर आपका 10 वो है जो अबाउट गैसेस एक्सचेंज, इसके हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, मुझे इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लगे हैं वो मैंने सारे टर्म्स आपके सामने यहाँ पे राइट डाउन कर दी हुई हैं। इनको थोड़ा थोड़ा समझाना डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने लिखी हुई है सेलुलर रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें फूड स्टफ आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स। इनके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं, CH बॉन्ड्स उन्हें कहते हैं। तो उनकी आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन करानी होती है, जिसके नतीजे में आपके पास एक एनर्जी का मॉलिक्यूल बनता है, वो भी इन दी फॉर्म ऑफ ATP, जिसे बेटा आप कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, बोर्ड में काफ़ी बार ये बोर्ड में आ चुका हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन, इसे अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ब्रीथिंग। स्टूडेंट्स, जो ब्रीथिंग है ये हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है, जब आप लोग एयर को इनहेल करते हैं तो उसके अंदर एयर में मौजूद एक्चुअली आपको चाहिए ऑक्सीजन, वो आप उसमें से ले रहे होते हैं। और जब आप लोग एक्सेल करते हैं, जब आप एयर को बाहर एक्सेल कर रहे होते हैं, एक्चुअली आप लोग उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल रहे होते हैं। इस पूरे मैकेनिज्म को, जिसमें आप लोग एयर को इन करते हैं ऑक्सीजन गेट करने के लिए और एयर को आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गेट रीड करने के लिए, तो इसे हम क्या नाम देते हैं जी? ब्रीथिंग का नाम देते हैं। और ये एक फिजिकल और ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ये भी बात याद रखनी है आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट आ रहा है जी, उसका नाम है जी लेंटिसेल्स। स्टूडेंट्स, लेंटिसेल्स हमारे पास जो ओल्ड ट्रीज होते हैं, मेच्योर स्टेम्स होती हैं, वुडी ट्रीज जिन्हें आप लोग कह सकते हैं, उनके सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर होती है उसको स्टूडेंट्स हम लोग नाम देते हैं बार्क। अब बार्क, जिसे आप उर्दू में छाल भी कहते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे से स्मॉलर टाइनी पोर्स मौजूद होते हैं, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज का तबादला होता है और वहीं से कभी कभार वाटर का भी वहाँ से स्केप हो जाता है। तो वो टाइनी पोर्स जो आपकी इस बार की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स, उनको एक्चुअली हम लोग क्या नाम देते हैं? लेंटिसेल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट मेरे पास शॉर्ट आ रहा है फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटी। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेजल कैविटी है इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हम बच्चों को समझाते हैं। इसमें एक तो याद रखिएगा, जब आप लोग एयर को इनहेल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, पहले नंबर पे फाइन हेयर्स नेजल कैविटी में मौजूद है, वो उसको फिल्टर करते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स के साथ वो स्टिक हो जाते हैं उनके साथ। नंबर 2, आपके पास म्यूकस की प्रोडक्शन अंदर होती है, वो क्या करेगी? एक तो आपकी एयर को मॉइस्चन करेगी। नंबर 2, आपकी एयर को आपकी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक लेके चली जाती है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स जो आप लोग एयर इनहेल कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना कर दिया जाता है स्टूडेंट? 37 कर दिया जाता है, ताकि वो आपकी बॉडी के इक्वल हो जाए और आपकी बॉडी के अंदर चला जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। ये स्टूडेंट्स गैसेस एक्सचेंज जब आप करते हैं तो उसका एक पार्ट आ जाता है आपके पास फेरिंक्स रीजन है। फेरिंक्स के आगे वो एक कॉमन पैसेज है, उसके आगे ना 2 पाइप्स होते हैं। एक को आप लोग नाम देते हैं विंड पाइप, दूसरे को नाम देते हैं फूड पाइप। जो विंड पाइप है उसका नाम होता है लेरिंग्स। अब लेरिंग्स की जो ऊपर वाली जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स, बेटा उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लोटिस का नाम देते हैं।
एंड नंबर सेकंड, उसके ऊपर थोड़ा सा एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज मौजूद होता है जो इस ग्लॉटिस के ऊपर आके उसकी सरफेस को, ओपनिंग को क्लोज कर देता है, उसका नाम है जी एपिग्लॉटिस। इन दोनों के दरमियान में आपसे डिफ्रेंशिएट पूछ लिया जाता है, तो इस सेंस में इसको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट मेरे पास आ रहा है जी 6 नंबर पे वॉइस बॉक्स। बेटा इसका दूसरा नाम होता है लेरिंग्स। वॉइस बॉक्स के अंदर कुछ हमारे पास वॉइस बॉक्स की सरफेस के ऊपर कुछ फाइब्रस बैंड्स होते हैं, वो स्ट्रेच हुए होते हैं। वो जब एयर को आप लोग क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो उस टाइम ये उनके बैंड्स को वाइब्रेट करते हैं। स्टूडेंट, जब भी वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन कॉज एंड टू प्रोड्यूस द साउंड, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। ये मेन रीजन यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया स्टूडेंट्स आपको पता है कि नेक्स्ट हमारे पास जो लेरिंग्स के बाद नीचे एक पाइप मौजूद होता है और इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, और इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजेस मौजूद होती हैं जो उसको क्या रखेंगे, रिमेन्स ओपन। जब भी आप लोग इनहेल कर रहे होते हैं ताकि वो क्लोज ना हो जाएं, तो उसको रिमेन ओपन रखने के लिए अल्लाह ताला ने आपकी ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजेस बना के रखे हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायफ्राम। हमारे अंदर लंग्स के जस्ट बिलो द लंग्स हमारी यहाँ पे एक थिक मस्कुलर मेम्ब्रेन होती है। उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे जो ब्रीथिंग का मैकेनिज्म है उसमें इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपके पास डायफ्राम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायर्ड एंड द एक्सपायर्ड एयर। इसमें स्टूडेंट्स जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, अगले पेज के ऊपर आपको एक टेबल मिलेगा। टेबल के अंदर आप लोग इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन कितनी इनहेल करते हैं, बाहर कितने निकालते हैं, नाइट्रोजन अंदर कितने लेके जाते हैं, बाहर कितने % में निकालते हैं। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड की लिखी हुई है, वाटर के कुछ वेपर्स हैं, और उसके अलावा डस्ट के पार्टिकल्स भी हैं। डस्ट के पार्टिकल्स जब आप लोग इंस्पायर्ड एयर में लेके जाते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बट जब आप लोग वो बाहर निकालते हैं डस्ट के पार्टिकल्स सारे आपके लंग्स के अंदर ही रह जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, इसको भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। बेटा इसकी 2 टाइप्स हमारे पास होती हैं, एक को आप लोग नाम देते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरे को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है ये हमारे शॉर्ट टाइम के लिए होती है, फ्यू डेज फ्यू वीक्स तक रहती है, और इसमें ज़्यादा आपके सेल्स को, टिश्यूज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जबकि इसके कंपैरिजन में जो दूसरी टाइप मैंने आपको बताई है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, उसका ड्यूरेशन मंथ्स से ईयर्स तक चला जाता है, और वो हमें बॉडी के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, उनको वो डैमेज भी कर देते हैं, उससे ज़्यादा नुकसान होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं सिम्टम्स ऑफ नमूनिया। स्टूडेंट्स, जब आपको होता है कि सबसे पहले आपसे मैं बात करूंगा नमूनिया क्या है। द इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, इसमें डबल नमूनिया भी होता है जब आपके इन्फेक्शन ऑफ बोथ लंग्स हो जाए। अब इसमें पॉजिटिव जो एजेंट होता है वो आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई होता है। अब इसमें जो साइन सिम्टम्स, जो अलामात हैं, वो आपने वहाँ पे देख लेनी है कि आपको अलामात आपके ब्लड के हवाले से, आपकी स्किन के हवाले से, जिसमें कफ भी जो है ना उसमें एक है मेन पॉइंट, आपको याद रखा करें। जब भी गैसेज एक्सचेंज में रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप जब भी बात करते हैं तो कफ एक कॉमन आप लोग उसकी एक सिम्टम बता सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाते हैं जी कॉजेज ऑफ लंग कैंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैलने वाली जो एक डिसऑर्डर है उसे आप लोग लंग कैंसर कहते हैं जी। कैंसर वैसे बहुत ज़्यादा है कॉमन आपकी पूरी बॉडी में, स्पेसिफिकली स्मोकिंग की वजह से फिर हम देखते हैं कि लंग कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड करने वाला है। लंग कैंसर के अंदर हमने ये देखा है कि जो सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, जिनमें लंग्स के टिश्यू सेल्स आ जाते हैं, वो उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाती है। जब एक सेल्स, मैं कहता हूँ कि स्पेसिफिकली किसी एक जगह के ऊपर उन्होंने बनना था 300 सेल्स और वहाँ पे बन जाते हैं 3000 सेल्स, इट मीन्स कि वहाँ पे कोई चेंज आई है, वहाँ पे कोई म्यूटेशन हुई है, वहाँ पे कोई अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स हुई है, जिसे बेटा आप लोग क्या नाम देते हैं, कैंसर का नाम देते हैं। वही जो है ना रीजंस आपने बतानी है, वो कॉजेज बतानी है जिसकी वजह से ये लंग कैंसर होता है। एक तो आप लोग बताते हैं कि स्मोकिंग है मेन रीजन, उसके अलावा कुछ आयोनाइजेशन रेडिएशंस कुछ होती हैं वो भी इसकी मेन रीजन बनते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शंस भी होती हैं। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी है और इन चीज़ों के बारे में आपने कॉजेज के बारे में बता देना है। नेक्स्ट शॉर्ट हमारे पास आ रहा है पैसिव स्मोकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोर्ड में काफ़ी बार ये आ चुका हुआ है। इसमें स्टूडेंट्स आपने ये देखना है कि जो सिगरेट है जब आप उसको बर्न करते हैं तो उसका जो बर्निंग एंड है वहाँ से भी स्मोक निकल रहा होता है। एक तो आप सिगरेट है उसके जहाँ से वो उसको इनहेल कर रहे होते हैं तो वहाँ पे उसके फिल्टर लगा हुआ है, तो वो तो खुद फिल्टर किया हुआ स्मोक अपने अंदर लेके जा रहे हैं।
लेकिन स्टूडेंट्स जो बर्निंग एंड है वहाँ से जो स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है और नियर बाय जो भी शख्स बैठा होता है वो अगर उस स्मोक को इनहेल कर ले तो उसके लिए वो ज़्यादा डेंजरस होता है जो शख्स फिल्टर करके इनहेल कर रहा है स्मोक को। इसे ही बेटा आप लोग क्या नाम देते हैं, पैसिव स्मोकिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग हैं जी ऑन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आपके ब्लड के अंदर जब भी स्मोक के पार्टिकल्स ब्लड में पहुंचते हैं, नंबर वन आपके नंबर ऑफ जो प्लेटलेट्स है वो इंक्रीज कर जाया करते हैं। नंबर सेकंड जो आर्टरीज हैं उनकी हार्डनिंग हो जाती है, वो काफ़ी सख्त हो जाती हैं उन लोगों में। आर्टरीज जब उनको चेक किया जाता है सॉफ्टनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाती हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का वहाँ पे हम नाम इनके लिए यूज़ करते हैं आर्टरीज, क्योंकि वहाँ पे हार्ड हो चुकी होती है। ये तो सारा ओवरव्यू स्टूडेंट्स आपको मैंने दे दिया शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। इसे शॉर्ट के हिसाब से आप लोग ने देखना है, इसको चेक करना है। नेक्स्ट अब आपको ज़ाहिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो देखे गए हैं, काफ़ी बार बोर्ड में ये पूछे जा चुके हुए हैं, उनमें मैं स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूँ। नंबर वन, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स इसमें आपके पास बेसिक 4 स्ट्रक्चर्स होती हैं जो आपने लॉन्ग में एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें आपने स्टोमेटा के बारे में बताना है, जिसमें आप लोगों ने क्यूटिकल लेयर के बारे में बताना है। नंबर 3 पे आपने लेंटिसेल्स के बारे में बताना है। नंबर 4 उसमें आपने जनरल सरफेस जो होती है रूट की उसके बारे में बताना है, जहाँ से गैसेस का ये एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है जी। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। स्टूडेंट्स जब आप लोग इनहेल करते हैं या एयर को एक्सहेल कर रहे होते हैं तो उसकी मैकेनिज्म में काफ़ी बॉडी के आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे रिलैक्स होते हैं, कौन सा बॉडी का पार्ट रेज्ड कर रहा है, कौन सा लो हो रहा है। तो ये सारा मैकेनिज्म आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपने इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मेरा इसमें एक आपके पास आ रहा है लंग कैंसर। लंग कैंसर को डेफिनेशन कीजिएगा, इसमें उसके आप लोग कॉजेज बताइएगा, साइन सिम्टम्स बताइएगा, जिसमें आपने पैसिव स्मोकिंग का भी बताना है, और सबसे लास्ट में आपने इसके अंदर प्रिवेंशन की हेडिंग भी बना के बताइएगा कि इसके ऊपर रोकथाम के लिए हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या इकदाम कर रही, कौन से स्टेप्स ले रही है। लास्ट में स्टूडेंट्स आपका इस चैप्टर के सबसे लास्ट में एक टॉपिक है जी लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका नाम है जी बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। स्टूडेंट्स आपके हेड से लेके टो तक आपकी बॉडी का हर पार्ट स्मोकिंग की वजह से अफेक्ट होता है। हर पार्ट का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपके हर ऑर्गन सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट है स्मोकिंग का, तमाम बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। स्टूडेंट्स घर बैठ के इन चीज़ों को याद करें, शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से, लॉन्ग क्वेश्चंस को भी याद किया करें। याद करने के बाद आप लोगों का अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसको राइट डाउन किया करें और उसको खुद टैली भी किया करें कि आप लोगों ने जो काम किया है वो आपका सही है या गलत है। थैंक यू सो मच।